हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम प्लस टू क्लास के इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 के एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड देयर कन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा था, लेकिन नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय हमें इसके थोड़े से बेसिक कंसेप्ट जो है उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, ताकि हम जो है अपनी नेशनल इनकम को ईजिली से कैलकुलेट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कंसेप्ट में डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन जो है आपके पास जो है एक घिसावट होती है, जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पता है। जब भी हम किसी चीज़ को खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू में कमी आना, दैट इज़ द डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल, हमने 50,000 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी है, कोई बाइक, एक्टिवा या कोई भी चीज़ खरीदी है, और आफ्टर सम टाइम हमने आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर्स जो है उसको 40,000 में सेल कर दिया, तो इट मीन्स जो 10,000 है उसकी जो है डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगी, जो कि नेशनल इनकम को निकालते समय हमें जो है बहुत काम में आएगी। सेकंड जो बेसिक कंसेप्ट है ग्रोस वैल्यू। ग्रोस वैल्यू जो होती है, जब भी हम डोमेस्टिक नेशनल इनकम या नेशनल इनकम जो है निकालते हैं, तो ग्रोस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट की जो ग्रोस वैल्यू है वो क्या है कि जब भी हम जितनी भी क्वांटिटी में, क्योंकि प्रोडक्ट जो है आप पीसेज में, यूनिट्स में, केजी में उस हिसाब से करते हैं, तो जो भी उसकी जो ग्रोस वैल्यू है उसकी प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, दैट इज़ द ग्रोस वैल्यू। तो ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट की 8 मार्केट प्राइस पे वैल्यू आ जाती है। उसके बाद है नेट वैल्यू। अब नेट वैल्यू हमने ग्रोस वैल्यू भी स्टडी कर लिया, डेप्रिसिएशन भी स्टडी कर लिया। जो भी हमने ग्रोस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नेट वैल्यू आ जाएगी, उस प्रोडक्ट की नेट वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ है फैक्टर कोस्ट। फैक्टर कोस्ट स्टूडेंट्स हमने पिछली वीडियोज में भी डिटेल से पढ़ा था। यहाँ पर इसका मतलब है 4FOP, यानी कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसको जो है हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर होते हैं। अब लैंड को हम क्या देते हैं उसके रिवार्ड्स के रूप में रेंट, लेबर को वेजेस और कैपिटल को इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को जो है प्रॉफिट या लॉस होता है। सो अब जो है हमारे पास मार्केट प्राइस, जो कि नेशनल इनकम का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट प्राइस का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट मार्केट में कितने प्राइस पर मिल रहा है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट मार्केट में से खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है इन डिटेल MRP 50 रुपीज़ 50 या MRP रुपीज़ 100। तो इट मीन्स कि जो भी शॉपकीपर है वो इससे ज़्यादा जो है प्राइस आपसे जो है वसूल नहीं कर सकता है, और इस मार्केट प्राइस के बेस पर ही जो है हम ग्रोस वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। स्टूडेंट्स, ये फैक्टर कोस्ट थी, दैट इज़ द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब है क्योंकि इसमें जो है नेट का जहाँ पे वर्ड आ जाता है, तो इट मीन्स होता है कि इसमें कुछ हमने ऐड करना है और कुछ इसमें से माइनस या सब्ट्रैक्ट करना है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में NFIA भी लिखते हैं। फैक्टर इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारे जो रेजिडेंट हैं, हमारे जो इंडियन हैं, वो बाहर जाकर अगर कोई इनकम करते हैं, कोई पैसा कमाते हैं, और जो बाहर के व्यक्ति फॉरेनर हमारे इंडिया में आके जो पैसा कमाते हैं, जो इनकम अर्न करते हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो आपके पास आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये जो नेट फैक्टर इनकम है ये आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। नंबर 7 पे है डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि आपके डोमेस्टिक प्रोडक्ट मीन्स हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो हमारी टेरिटरी ऑफ ए कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होती है, जो भी हमारे पास उत्पादन होता है, कंजम्पशन होती है, वो सारा हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के बीच आ जाएगा। अब उसके बाद है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है जब भी हम ग्रोस वैल्यू पे MRP पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें टैक्सेस भी जो है इंक्लूड होते हैं। उसमें जो है हमारे पास जो फैक्टर कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड होता है। तो जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं या इनडायरेक्ट टैक्सेस
होते हैं वो उसकी वैल्यू में इंक्लूड होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस नेट का मतलब है यहाँ पे जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं तो आपके पास नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स आज जो हमारे पास जैसे कि ऑक्ट्री ऑक्साइड एक्साइज ड्यूटी या फिर जो है सेल्स टैक्स या फिर परचेज टैक्स जो भी है वो लगते थे, पहले इनको इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते थे। आज के जो टाइम में है इसको हम जीएसटी सीजीएसटी वगैरह बोलते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है अपना रोल अदा करती है प्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए वो जो है एक जो है प्रोड्यूसर से जो है उसमें जो है इनकम के रूप में जो है टैक्स वसूल करती है। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हम करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स आपके पास जो है आपने डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में और नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में किस प्रकार से कन्वर्जन करना है, किस प्रकार से जो है आप इसको जो है उसमें डोमेस्टिक इनकम को ईजिली से जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इन जो है नेशनल इनकम में। तो इसके लिए जो है डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में ऐड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको जो है पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक इनकम आपकी कितनी है एक टेरिटरी जो है बाउंड्री के अंदर, और जो है इन द 1 ईयर ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। सो डोमेस्टिक इनकम जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डोमेस्टिक इनकम में अगर आप NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम इंडिया जो है आप ऐड कर देते हैं तो वहाँ पर आपकी नेशनल इनकम बन जाती है। और अगर आपने नेशनल इनकम से डोमेस्टिक जो है इनकम में जो है कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है, इसमें से NFI को माइनस कर देना है, और अगर डोमेस्टिक से नेशनल में ऐड करना है तो NFI को आपने प्लस कर देना है, तो आपकी यहाँ पे नेशनल इनकम इंक्लूड हो जाएगी। तो सेम चीज़ है ग्रोस और नेट। अभी हमने किया है पीछे भी कि अगर आपने ग्रोस वैल्यू से नेट में कन्वर्जन करना है तो आपने डेप्रिसिएशन को यहाँ पे माइनस कर देना है। अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी, और अगर आप नेट वैल्यू में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो आपके पास ग्रोस वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे सेम जो है हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो अगर आप इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। थर्ड जो कन्वर्जन है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को एट मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्जन करना है, क्योंकि दोनों देखो हम आपके पास ये दोनों सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है आपके पास ये मार्केट प्राइस पे है और ये फैक्टर कॉस्ट पे है। मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को आप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे तो आपके पास फैक्टर कॉस्ट निकल आएगी। स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि फैक्टर कॉस्ट में अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है ऐड कर देंगे तो आपके पास ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। अब जो है इससे रिलेटेड जो एग्रीगेट्स हैं, जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय जो एग्रीगेट्स हैं जिसको हमें जो है ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसके बेस पे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, वो कौन सी हैं? वो हैं आपके पास वैसे तो बहुत सारे एग्रीगेट्स हैं जिसको आप जो है नेशनल इनकम निकालते समय ध्यान में रखना है, बट यहाँ पर हमारे टोटल एग्रीगेट्स जो है वो 8 एग्रीगेट्स है जिसको हमने स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम में क्या है, ग्रोस एग्रीगेट, ग्रोस नेट, यानी कि हमने जो है एक लर्न करने का इजी मेथड आपको सिखा रहे हैं। तो आपके पास 8 एग्रीगेट आप कैसे निकालते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप क्या करना है, आपने सबसे पहले एक फर्स्ट टॉपिक को उठाओ, ग्रोस के साथ आपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो है हमारी कंट्री का या बाहर का सेम एक ही कॉमन आएगा, तो सबके लिए कॉमन आपने प्रोडक्ट लेना है। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, सबसे पहले आपने ऐसे लिखना है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट जो है मार्केट प्राइस। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ऐट नहीं लिखते बट बोलने में ये एट मार्केट प्राइस आएगा। अब सेकंड में आपने क्या लेना है, पहले हमने एक पॉइंट ग्रोस ले लिया, अब आप लेते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेकंड में आपके पास आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब थर्ड में आपके पास आ जाएगा, अब हमने डोमेस्टिक तो ले लिया है, अब हम लेते हैं नेशनल को। सेकंड पॉइंट पे नेशनल को, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रोस यहाँ से लेके नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट
प्राइस। सेम अगर आप फोर्थ लेते हो तो फोर्थ में आपके पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये 4 आपके पास आ गए, तो अभी आपने जो है 4 नेक्स्ट अगले जो निकालने हैं वो भी आप इजी तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे कि फोर्थ पॉइंट पे जो है, अब हमने यहाँ पे सिर्फ मार्केट प्राइस ले लिया, ये सारा आपके पास सेम आ जाएगा, बट आपने बस यहाँ पे फैक्टर प्राइस को जो है इंक्लूड कर देना है। जैसे कि आपके GDP एट फैक्टर कोस्ट, बस सेम आ जाएगा, बस ये ध्यान में रखना है आपने, ठीक है जी। नेट DP, बस यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फैक्टर कोस्ट। आपको पता ना कि मार्केट प्राइस में से अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो आपके पास फैक्टर कोस्ट आ जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपने इसको क्रैम नहीं करना, कोई इससे डरना नहीं है कि बहुत मुश्किल चैप्टर है, बट इसका बस ये है कि आपको बेसिकली पॉइंट्स इसके सारे क्लियर होने चाहिए, ताकि आपको जो है इसमें पूरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ये नेशनल जो इनकम का चैप्टर है, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से 6 मार्क्स का जो है आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स की आपकी थ्योरी 1 या 2 मार्क्स की इस बेस से आती है। सो इसलिए आपके लिए मैं जो है इसको बेसिक्स आपको क्लियर करा रही हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आपको GDP NDP ये सारे 8 एग्रीगेट्स को डिटेल में आपको समझाऊंगी कि आपने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, और इनसे जो है आपने नेशनल इनकम कैसे जो है कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी, और इसमें जो लेक्चर दिया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट में क्वेरी कर सकते हैं, और आप इनके नोट्स साथ के साथ तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको जो है आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट में दे सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।